शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मूल्यांक 3 अर्थात अंक 3, भाग्यांक 7 अर्थात अंक 7 इतने सशक्त अंक होने के बावजूद क्यों उलझ कर रह जाते हैं इनके जातक, जबकि मूल्यांक 3 तथा भाग्यांक 7 की युति धर्मध्वजा को दर्शाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से इसी बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। जबकि इसी अंक के जातक आकाश की बुलंदियों को भी छू लेते हैं, आकाश को मुट्ठी में कर लेते हैं। इसे समझना होगा। मूलांक अर्थात मूल अंक, जो आपकी सोच को क्रियान्वित कर अपनी मानसिकता के बल पर दिशा तथा दशा का बोध कराता है, उस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है तथा उस रास्ते पर ले जाकर जो मानसिकता के द्वारा क्रियान्वित किया गया है, योजना बनाया हुआ है, उस रास्ते पर ले जाकर फल की प्राप्ति को दर्शाता है। अंक 3 अर्थात मूल्यांक 3 देव गुरु बृहस्पति को दर्शाता है, जो आकाश तत्व के अधिपति हैं, सभी देवों के गुरु हैं। इनके आगे सभी देव नतमस्तक होते हैं। इनका कहना कोई देव नहीं टालते हैं, क्योंकि ये देव गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं। देव गुरु बृहस्पति का अधिकार क्षेत्र पीले रंग पर अर्थात स्वर्ण यानी सोना, वित्त यानी पैसा, कोष यानी खजाना, कानून, धर्म, ज्ञान, मंत्र तथा संस्कार। सबसे समझने वाली बात यह है कि देव गुरु बृहस्पति वो माध्यम है जो आत्मा से परमात्मा तक का सफर कराने में इनकी बड़ी भूमिका होती है। यह सभी देव गुरु बृहस्पति के अधिकार क्षेत्र में आता है। पीले रंग अर्थात सोना। सोना हमेशा अपनी चमक से देव हो या मानव को अपनी तरफ खींचता है, लुभाता है, आकर्षित करता है। यह चमक सोने में तभी आती है जो वो आग में तपता है। तब कर ही सोने का कुंदन रूप निकल कर बाहर आता है और दुनिया के सामने विख्यात हो जाता है, मूल्यवान हो जाता है। वित्त यानी पैसा, यह भी देव गुरु बृहस्पति के अधिकार क्षेत्र में आता है, अर्थात मूल्यांक 3 के अधिकार क्षेत्र में आता है। वित्त यानी पैसा, इनके पास तीनों लोगों का आय तथा व्यय सभी का लेखा जोखा देव गुरु बृहस्पति के पास ही रहता है। कोष यानी खजाना, कुबेर भगवान से लेकर धरती लोक का खजाना भी देव गुरु बृहस्पति के अधिकार क्षेत्र में ही आता है। कानून अर्थात कर्म फलदाता, जो न्याय के देवता है, ये भी देव गुरु बृहस्पति के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। राष्ट्रपति, जज, वकील, सेना विभाग, पुलिस विभाग, जितने भी कानून के दायरे के विभाग है, वो सब देव गुरु बृहस्पति के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। धर्म, ज्ञान, मंत्र, देवलोक से मानव लोक तक धर्म, ज्ञान, मंत्र का क्षेत्र भी देव गुरु बृहस्पति के अधिकार क्षेत्र में ही आता है, चाहे मानव लोक में सबसे बड़ा धर्माधिकारी क्यों ना हो। संस्कार, आपका संस्कार कैसा हो, यह क्षेत्र भी देव गुरु बृहस्पति के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आप खुद सोच सकते हैं, जिनका मूल्यांक 3 अर्थात अंक 3 हो, उनके जीवन में अब रह क्या जाता है। मानव को यही सब क्षेत्र ही तो चाहिए जो मानव चाहता है। साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति ईश्वर से साक्षात्कार कराने के भी क्षेत्र देव गुरु बृहस्पति के ही अधीन आता है। वही भाग्यांक 7 अर्थात अंक 7 अर्थात केतु, जो मानव को मुक्ति तथा मोक्ष के रास्ते पर ले जाकर मानव को धरती लोक में आने के चक्र को ही समाप्त कर देता है। वही मूल्यांक 3 अर्थात अंक 3, भाग्यांक 7 अर्थात अंक 7 दोनों की युति धर्मध्वजा को दर्शाता है। यह युति मानव को धरती लोक में विख्यात कर विख्यात बनाता है, आकाश की बुलंदियों के पटल पर नाम अंकित कर देता है। जहां धन्य धान्य के साथ साथ सर ऊंचा करके मान सम्मान इज्जत से वशीभूत करके धरती लोक में सम्मान से जीने के साथ साथ ईमानदारी के रास्ते पर चलाकर मानव को गोल्ड मेडल जैसे पुरस्कार से सम्मानित कर सर फक्र से ऊंचा कर जीने का अधिकार से भी सम्मानित कराता है। क्योंकि अंक 3 अर्थात मूल्यांक 3 तथा भाग्यांक 7 अर्थात अंक 7, मूल्यांक 3 देव गुरु बृहस्पति, अंक 7 अर्थात केतु, दो ही अंक ऐसे हैं जो अध्यात्म के अंक है और इन दोनों अंकों का सीधा संबंध ईश्वर से है। मूल्यांक 3 अर्थात अंक 3 के जातक अगर अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहे, लक्ष्य के प्रति सजग सतर्क रहे, अर्थात अपनी योजना को क्रियान्वित कर क्रियान्वित किए हुए रास्ते पर चलते रहे, अडिग रहे, तो समझ ले आपका भाग्य अर्थात भाग्यांक 7 आपको अपनी ऊर्जा से आकाश मुट्ठी में करने की क्षमता को भी दर्शाता है, आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। क्योंकि भाग्यांक 7 अर्थात केतु मूल्यांक 3 वाले जातक के लिए रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी मजबूत हो तो ध्वजा आकाश की ऊंचाइयों पर बेखौफ लहराता रहता है, क्योंकि अंक 3 तथा अंक 7 की युति धर्मध्वजा का योग बनाता है। जहां आप विश्व के पटल पर जब तक आपकी जिंदगी है, आपका जीवन है,
रहने पर भी, नहीं रहने पर भी विश्व के पटल पर आपका नाम हमेशा चमकता रहेगा, अंकित रहेगा। क्योंकि आपकी योजना के द्वारा लक्ष्य साध कर जैसे जैसे तपते जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में निखार आता रहेगा। जैसे आप भाग्यांक अर्थात भाग्य के उम्र के क्षेत्र में आएंगे, दायरे में आएंगे, एकदम से आपको प्रसिद्धि के साथ साथ नाम, दाम, शोहरत भी ऐसा एक पल जिसे कोई नहीं जानता था, अचानक विख्यात होकर बच्चा बच्चा जाने लग जाएगा। अचानक सफलता को प्राप्त कर ऊंचाइयों के शिखर की क्षमता को दर्शाता है। विश्व के पटल पर भूषाल सा आ जाएगा। हर मानव सोचने पर मजबूर हो जाएगा, आखिर इस मानव की जीवनी है क्या? आखिर मानव है क्या जो रातों रात दुनिया की नजरों में आ गया? भाग्यांक 7 अर्थात अंक 7 अर्थात केतु मूलांक 3 वाले जातक को आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचाकर मानव को देवता समान बना देता है तथा मोक्ष के भी मार्ग को प्रशस्त करता है। केतु अर्थात भाग्यांक 7 शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। यह भौतिक तथा माया जगत से आपको वैराग्य की तरफ ले जाता है। केतु माया से अलग करने का कार्य करता है, जबकि राहु माया से जोड़ता है। जबकि केतु देवगुरु बृहस्पति का पक्का शिष्य है। मूलांक 3 तथा भाग्यांक 7 की युति अध्यात्म जगत के लिए बहुत ही अच्छी युति को दर्शाता है। सकारात्मक युति व्यक्ति को बहुत ही प्रतिष्ठित, पूजनीय, उच्च कोटि का संत भी बना देता है। दोनों की युति होने से स्मरण शक्ति बहुत ही तीव्र होती है। भविष्य में घटने वाली घटनाएं पहले से अवगत हो जाती है। अंक 3 अंक 7 की सकारात्मक युति से मानव नई राह बनाते हैं, नई दिशा के पथ पर हमेशा अग्रसर रहते हैं तथा अपनी ही सोच के साथ जीते हैं। अंक 3 तथा अंक 7 की सकारात्मक युति होने से जातक मंदिर का निर्माण कराने में भी सक्षम होते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति अर्थात अंक 3 धर्म, भाग्य तथा साथ ही साथ लाभ एवं विस्तार को विस्तार कर मानव के जीवन में खुद के कर्म के द्वारा, खुद के लक्ष्य के द्वारा सफलता प्राप्त कर अपना विस्तार तथा विस्तार कर अपने आप को इतना विस्तार कर लेता है कि चारों तरफ नाम ही नाम, और वो भी अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्भुत। अंक 3 अर्थात मूलांक 3 तथा भाग्यांक 7 अर्थात अंक 7 के सकारात्मक युति होने के बावजूद अगर आप अपने ही विचारों से, अपने ही पथ से पथ भ्रष्ट हो गए तो समझ ले आपका पतन होना निश्चित है। एक एक पैसे के लिए मोहताज होना तय है। जहां एक समस्या से छुटकारा नहीं मिलेगा, वहीं दूसरी समस्या आपके जीवन में अंधकार बनकर छा जाएगा। क्योंकि केतु अर्थात अंक 7 अर्थात भाग्यांक 7 जिस अंक की सोच के साथ जुड़ता है, केतु की सोच भी उसी तरीके की हो जाती है और फिर मूलांक 3 तथा भाग्यांक 7 नकारात्मक परिणाम देना शुरू हो जाता है। सोरा सुंदरी, तापसी भोजन, अल्कोहल का इस्तेमाल करने लग गए, व्यभिचार फैलाने लग गए, धर्म कानून का गलत उपयोग करने लग गए। जहां आपके जीवन में एक तरफ कठिन रास्तों पर तप कर, तपस्वी के साथ साथ कर्मठ, ईमानदारी, नियम कानून का पालन करने के रास्ते पर चलकर महान बनने का रास्ता है, वहीं दूसरी तरफ खुद भटक कर गंदगी में जाने का, गर्त में जाने का रास्ता है। क्योंकि मूलांक 3 तथा भाग्यांक 7 की सकारात्मक ऊर्जा धन्य धान्य करने के साथ साथ राज सिंहासन पर पदासीन को दर्शाता है, जहां बैठकर कानून के दायरे में रहकर कानून का पालन करने के साथ साथ अपने कठिन डगर को परास्त करते हुए विजयी रथ पर विजय ध्वजा को लहराते हुए मान सम्मान से जीने के अधिकार को भी दर्शाता है। मूलांक 3 अर्थात देव गुरु बृहस्पति के पास वो सब कुछ है जो धरती लोक में मानव को चाहिए। और फिर भाग्यांक 7 अर्थात केतु का भाग्यांक के रूप में 7 मिल जाए तो मानव का भाग्य बनकर भाग्य उदय हो जाता है। इसे ही कहते हैं अंक 3 अंक 7 की युति धर्मो ध्वजा का योग। बस विशेष तौर से ध्यान रखें, कभी पथ भ्रष्ट नहीं हो, सब्र रखें, अपने जीवन में जल्दीबाजी नहीं करें। अगर जल्दबाजी के चक्कर में पथ भ्रष्ट हो गए तो समझ लें जो सिंहासन आपको मान सम्मान देकर सिंहासन से वशीभूत किए हैं, वहां से गिरने में आपको जरा सा भी देरी नहीं लगेगी। अगर एक बार गिर गए तो समझ लें दोबारा फिर नहीं उठ पाएंगे, चाहे आप दोबारा अपने कर्म पथ पर, अपने डगर पर सही ही क्यों न चलते रहे। क्योंकि केतु अर्थात अंक 7 ध्वजा है। अगर ध्वजा का ही स्तंभ टूट गया तो एक पल में ध्वजा आकाश की ऊंचाई से नीचे गिरना तय है। और वो ध्वजा का स्तंभ अंक 3 अर्थात मूलांक 3 की सोच है, पथ है। अगर पथ से भटक गए, पथ से आपकी सोच भटक गई तो आपका पतन निश्चित है। इसलिए कभी भी अपनी सोच को भटकने नहीं दे, अपने पथ से पथ भ्रष्ट न हो। अगर सोच नहीं भटकी तो सफलता बेशक देर से ही सही सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि आपका लक्ष्य सही दिशा में है। लक्ष्य को साधना आपका कर्म ही नहीं धर्म भी है, और यही कर्म और धर्म अंक 3 अर्थात मूलांक 3 तथा अंक 7 अर्थात केतु को दर्शाता है।
आप लक्ष्य को साधते रहें, संसार के सारे सुख स्वतः ही आपको मिलती रहेगी। चूंकि अंक 3 तथा अंक 7 धर्मो ध्वजा को दर्शाता है, इसलिए गले में रुद्राक्ष की माला जरूर धारण करें। लेकिन आप इतना जरूर जान लें, आप जितना पैसों के पीछे भागते रहेंगे, पैसा आपके आगे आगे भागता रहेगा, हाथ नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही पैसों के पीछे भागना बंद कर देंगे, पैसे के रास्ते स्वतः ही खुल जाएंगे। वीडियो को समाप्त करने से पहले स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, मूलांक 3 के जातक अगर आप पथभ्रष्ट हो गए, आपके भाग्य को उदय करने वाले भाग्यांक 7 अर्थात केतु स्वयं पथभ्रष्ट होकर पथभ्रष्ट होने में और भी सहायक सिद्ध होंगे। इसका परिणाम यह होगा, आपका जीवन जर्जर हो जाएगा, आपकी हालत जर्जर मकान की तरह हो जाएगी। खड़ा तो है, लेकिन जर्जर हालत में कब गिर जाए पता नहीं। इसलिए ऐसा ना हो जो अधिकार क्षेत्र देवगुरु बृहस्पति का है उससे बाहर न जाए। यह अधिकार क्षेत्र उस तरह का है जिस तरह माता सीता जी के लिए लक्ष्मण रेखा। अगर रेखा को पार कर गए तो आगे क्या होगा तथा क्या हो रहा है, ये तो आप ही भली भांति बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं, बता भी सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का क्षेत्र अर्थात मूलांक 3 का क्षेत्र, जहां आपको प्रगति, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इज्जत सब मिलेगा, वह है राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, कानून मंत्री, वित्त मंत्री, न्यायाधीश, वकील, पुलिस विभाग, सेना विभाग, शिक्षा विभाग, खेलकूद, गायन, अभिनय, संगीत, लेखन, संगठन विभाग, बैंकिंग, फिल्म निर्देशक, अध्यापक, प्रिंसिपल, ज्योतिष, मठ के मठाधीश, धार्मिक कार्य के मुखिया, कथावाचक, वैज्ञानिक, इन्हीं सब क्षेत्रों में सुख वैभव की प्राप्ति होगी। अपने मास्टर बेडरूम में हमेशा 0 वाट का ऑरेंज कलर का बल्ब जलाकर रखें। घर में पूजा पाठ करने के साथ साथ शंख ध्वनि जरूर करें। गली के कुत्तों को कभी पत्थर नहीं मारें, उसे रोटी जरूर खिलाएं। यह केतु के रूप स्वरूप है। केतु चाहे जितना भी खराब क्यों न हो, कुत्तों को रोटी खिलाने से केतु का दुष्प्रभाव दूर होकर सकारात्मक प्रभाव देना शुरू हो जाता है। गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। 2x2 के फ्रेम में धनुष पर चढ़े वाहन का फोटो फ्रेम करवाकर पूर्व दिशा की दीवार पर जरूर लगाएं तथा सुबह शाम एक भरपूर दृष्टि जरूर डालें। वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली, इनका भाग्यांक भी 3 ही था। अंक 3 किसी भी रूप में क्यों न हो, इनका क्षेत्र जो है उन पर पदासीन होने से कोई रोक नहीं सकता। अब नीरज चोपड़ा के जन्म तिथि पर एक दृष्टि डालते हैं। 10/8/1921 अर्थात नीरज चोपड़ा का सन अर्थात भाग्य धारा 1921 अर्थात 1921 में अंक 21=3 अंक 3 लक्ष्य को दर्शाता है। इन्होंने अपने भविष्य को अर्थात भाग्य धारा को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य को साधा और पूरे विश्व के पटल पर अपना नाम अंकित करने में सक्षम हुए। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।